हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी के चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली का मतलब क्या होता है बेटा? फैमिली का मतलब होता है परिवार। क्या होता है बेटा इसका मतलब? परिवार, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा परिवार है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? अपने पेट को भी गिन लेना, ठीक है बेटा? जो आपका पेट है अगर आपके पास तो प्लीज़ उसको भी गिनो उसमें, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। फैमिली देखिए, फैमिली जो वर्ड है उसमें परिवार है, मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, है ना, दादा दादी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिली दो तरीके की होती हैं। दो क्या मतलब और भी हैं, लेकिन देखो न्यूक्लियर होती है फैमिली वो वाली जिसके अंदर सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें आते हैं हमारे सब लोग, चाचा ताऊ फूफा, मतलब सब लोग, सब कुछ समझते हैं आप? बुआ फूफा, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, अंकल आंटी भी हो गए, तो वो होते हैं, ठीक है बेटा? न्यूक्लियर फैमिलीज़ ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है मम्मी पापा और उनके बच्चे, सेम यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए आपके कज़न्स कौन होते हैं? देखिए, कज़न्स हमें देखने को मिलते हैं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में मतलब कि जैसे कि आपके मामा का लड़का हो गया, बुआ का बच्चा हो गया, या फिर ताऊ का लड़का हो गया, चाचा का लड़का हो गया, ये सब आपके कज़न्स होंगे, ठीक है बेटा? और सिबलिंग क्या होंगे? जो आपके सगे भाई बहन होंगे, जो आपके साथ रहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, ये इसकी होगी, है कि नहीं? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये होता है हमारा, ठीक है। और जो हिंदी में हम इनको बोलते हैं बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, है क्या नहीं? लेकिन देखिए बेटा, जो हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो हमारे दादा दादी वाली जो जनरेशन थी, उन लोगों को ये वर्ड नहीं पता थे ना कि कज़न क्या होते हैं, ये है वो है। मतलब जो ये न्यूक्लियर फैमिली वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये मोस्टली इंडिया में नहीं इतना चलता, इंडिया में मतलब नहीं चलता। बाकी ये फ़ॉरेन का है, मतलब ये जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, यूरोप साइड वाली, मतलब वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होती है कि मम्मी पापा और उनके बच्चे हो गए, तो बस इतने ही लोग होते हैं उधर, उस साइड वाली, जो उधर से जो ये टर्म निकल कर आई है, ठीक है बेटा? तो अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। देखिए, फैमिली में सबके रोल्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना है, सुबह स्कूल जाना है, पढ़ना है, आना है, रिवाइज करना है, जो पढ़ा खाना है, मस्त एकदम टीवी देखा, ये आपका है काम। तो वैसे ही फैमिली में सबके अपने अपने रोल्स हैं। जैसे पापा के अलग रोल हैं, मम्मी के अलग रोल हैं, दादा के अलग रोल हैं, दादी के अलग रोल हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है भाई, सब लोग अपने काम के लिए ज़िम्मेदार हैं। आप अलग काम के लिए ज़िम्मेदार, आप अपना अच्छा रिजल्ट दो, आपकी ज़िम्मेदारी इतनी है, ठीक है बेटा? तो समझ आ रही है आपको? वर्किंग टुगेदर, कॉपरेशन, ये सब इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, एक जो फैमिली होती है ना, उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि लव है, केयर है। लव मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे से, केयर ध्यान रखते हैं। बीमार होता है भाई, मम्मी देखो आपका ध्यान रखती हैं, आप बीमार पड़ जाओ, रखते हैं ना। कॉपरेशन है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बहुत ज़रूरी है, कलेश ना हो। इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। कॉपरेशन का मतलब होता है एक साथ काम करना, लड़ाई झगड़ा ना हो। ये बात समझ आती है? आगे चलते हैं। आपको मैंने बता दिया है उसमें क्या बोलते हैं, सिबलिंग में, और जो हमारे कज़न्स होते हैं उसमें, कज़न जो होते हैं ना उसमें दोनों काउंट हो जाते हैं, मतलब कि गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। ये नहीं बोलेंगे कज़न ब्रदर है, कज़न सिस्टर है, नहीं। कज़न का मतलब ही ये होता है, अगर आप किसी लड़के को कज़न बोलो दैट इट मीन्स ही इज़ योर कज़न ब्रदर। आपको उसके साथ ब्रदर बोलने की ज़रूरत नहीं है कज़न के साथ बेटा, ठीक है? आगे चलते हैं। सबके अपने अपने धर्म हैं और अपनी अपनी ड्यूटी है। इसका मतलब ये है कर्तव्य है, और कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि सबका अपना अपना कर्तव्य है। फैमिली इज़ ऑल्सो अ स्कूल। देखिए, कुछ बातें होती हैं जो आप घर से सीख के आते हैं, जैसे बड़ों से बात करना, है ना? आप तू तड़ाक कर रहे हैं या फिर आप तरीके से बात कर रहे हैं, जो देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें बच्चे को घर में सिखाई जाती हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता ये सब कैसे बात किए, तो इट मीन्स उसके अंदर ही कुछ कमी रही होगी, है कि नहीं? ये वो सीख नहीं पाया। तो बेटा, ये सब मैनर्स होते हैं, बेसिकली मैनर्स हैं जो कि एक आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, और आप अच्छा इंसान एक अपने घर से ही बनना स्टार्ट करते हैं कि आप वहाँ का जो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी आप देख रेख करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, क्या है कैसे है, उनको कैसे डील करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों से, बड़े से बात कैसे करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा बड़ों से ही अच्छे से बात करो, आप अपने से छोटों से बात करो अच्छे से। और छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छी बात बताते हैं आपको, अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं। तो वैसे ही आपको स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मोरल जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो बताई जाती हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हो? किताबी वाली जो चीज़ें होती हैं ना, नॉलेज, वो आपको स्कूल में दी जाती हैं। लेकिन जो आपको बेसिक चीज़ें हैं, जैसे घर पे खाना कैसे खाना है ना, चलना कैसे है, रोड की किस साइड चलना है, किस साइड से आना है, तो ये सारी चीज़ें आपको घर से सिखाई जाती हैं। स्कूल में आपको सिर्फ बुक्स का ज्ञान दिया जाता है।
ठीक है बेटा। अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो कि क्या सिखाई जाती हैं, जहाँ पे घर में हमको अहिंसा सिखाया जाता है, देना, गिविंग, सेवा, त्याग। त्याग मतलब सेक्रीफाइस करना, आपने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपको आपकी बहन को ज़रूरत थी शॉर्पनर की, आपने दे दिया, आपने अपना अलग सेक्रीफाइस कर, आपके लिए सेक्रीफाइस ही होगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो ये सब चीज़ें आपस में करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इनको बोलते हैं, ये फैमिली से ही स्टार्ट होती हैं। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, शेयरिंग करना है ना, भाई बहनों में शेयरिंग कर लो, तुम्हारी इरेजर नहीं मिली अपनी दीदी की यूज़ कर लो, कोई बात नहीं। तो वो सब शेयरिंग है, आपको घर से सिखाया जा रहा है ना बेटा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी एक कहानी दे रखी है उसकी, शालिनी की। ठीक है, तो बस बेसिकली यही है इन चैप्टर में कि आपको क्या है, कैसे है, रोल्स क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको घर में क्या सिखाया जा रहा है, बाहर क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब कम्युनिटी की बात कर लें। कम्युनिटी का मतलब होता है कि आप कैसे लोगों में हैं, कैसे लोगों में आपका उठना बैठना है। मतलब कि जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे अभी लोग रह रहे हैं सोसाइटीज़ में, अभी जो रह रहे हैं सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, बट एक टाइम था मोहल्ले में रहते हैं, गांव में भी देखो एक अलग गांव है कि नहीं, तो कम्युनिटी है, सबके अपने अपने रूल्स हैं, वहाँ के अलग रूल्स हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी तब एक नाटक आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें दिखाया गया था कि एक ही सोसाइटी के अंदर कितने सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, है कि नहीं, कितने तरीके के लोग रहते हैं, सबका प्रोफेशन अलग है, सबका रिलीजन अलग है, लेकिन दे आर लिविंग ना, अपने साथ में रह रहे हैं, सबके अपने रूल्स हैं। ठीक है बेटा, तो यही होता है हमारे रोल्स वगैरह कम्युनिटी के अंदर क्या है, कैसे है। ठीक है, बाकी नॉर्मल स्टोरीज़ दे रखी हैं, इनको तो आप रीड कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपको बेसिक पढ़ना है और आप बेसिक चीज़ें देखो बेटा, अपना पढ़ते वक्त ना कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करो, और उसके बाद तुरंत अपना एनसीईआरटी उठाओ, पेंसिल उठाओ, और जो जो लग रहा है नया है उसको अंडरलाइन करो। सिर्फ जो पढ़ लिया उसको मत अंडरलाइन करो, जो नया है उसको अंडरलाइन करो। ठीक है बेटा, तो बस आप पढ़िए अच्छे से, एनसीईआरटी को रीड करिए, उससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आपका। ओके।